Hello everyone, welcome to FOC class 11 and 12. This video is part 3 of MySQL practical series. इस वीडियो को देखने से पहले आपको पहले 2 पार्ट्स कंप्लीट करने हैं एंड देन ये वीडियो कंप्लीट करनी है। आज सबसे पहले हम सीखेंगे शो टेबल्स कमांड। ये कमांड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ये चेक करना है करंट डेटाबेस में कितनी टेबल्स प्रेजेंट हैं, उनके क्या क्या नेम्स हैं। ये नेम्स चेक करने के लिए हम शो टेबल्स कमांड यूज़ करते हैं एंड इट इज़ वेरी सिंपल। यू जस्ट हैव टू राइट शो टेबल्स एंड देन सेमीकोलन। सो यहाँ पर आपको डेटाबेस का नेम मेंशन नहीं करना है बिकॉज जब भी आप कोई कमांड लिख रहे हैं तो पहले ही आप मेंशन करते हैं यूज डेटाबेस कमांड एंड फिर आप लिखते हैं शो टेबल्स कमांड। सो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना लिखना है शो टेबल्स एंड देन टेबल्स विल बी डिस्प्लेड। सो नाउ लेट अस लुक हाउ वी विल अप्लाई दिस कमांड इन MySQL। ये स्पेसिफाई करना होगा सबसे पहले कि हमें कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है। सो हम यूज़ कर रहे हैं क्लास डेटाबेस एंड देन शो टेबल्स कमांड टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ द टेबल। सो इस टाइम क्लास डेटाबेस में सिर्फ एक ही टेबल प्रेजेंट है 12th A एंड उसका नेम यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है। नेक्स्ट टेबल को क्रिएट करने से पहले हम 12th A का स्ट्रक्चर देखते हैं। सो स्ट्रक्चर देखने के लिए हम डिस्क्राइब कमांड यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर 12th A में जितने भी कॉलम्स एंड करस्पॉन्डिंग डेटा टाइप्स प्रेजेंट है यही सेम हम यूज़ करने वाले हैं 12th B को क्रिएट करने के लिए। बट 12th A में यहाँ पर जितने भी कॉलम्स प्रेजेंट हैं इन सभी में से हमने सिर्फ एक ही कॉलम को प्राइमरी की सेट किया है। आप कहेंगे कि मैम प्राइमरी की एक ही होती है तो हम एक ही कॉलम को बताएंगे, बट प्राइमरी की हमेशा एक होती है बट हम उसके कॉम्बिनेशन में एक से ज़्यादा कॉलम्स यूज़ कर सकते हैं। सो जो हमारी न्यू टेबल होने वाली है 12th B, वहाँ पर हम रोल नंबर एंड एडमिशन ID दोनों को एज अ प्राइमरी की सेट करने वाले हैं। बट आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो कि यहाँ पर हम दो प्राइमरी की किस तरह से सेट करेंगे। तो हम दो प्राइमरी की सेट नहीं कर रहे हैं, हम एक ही प्राइमरी की सेट कर रहे हैं बट उस प्राइमरी की के कॉम्बिनेशन में 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, दोनों बातें डिफरेंट हैं। प्राइमरी की हमेशा एक ही होती है, प्राइमरी की एक से ज़्यादा नहीं होगी, दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट। बट प्राइमरी की में जो हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं उसमें एक कॉलम भी हो सकता है, उसमें एक से ज़्यादा कॉलम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं एक कॉम्बिनेशन बनाने की तो वो कॉम्बिनेशन हमेशा एक ही होगा एंड उस कॉम्बिनेशन में एक से ज़्यादा कॉलम हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अभी भी ये बात क्लियर नहीं है तो आप थ्योरी वीडियो देखेंगे बिकॉज वहाँ पर मैंने इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ओके, 12th B टेबल क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे क्रिएट टेबल कमांड, जिसका सिंटेक्स हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से समझा था। सो सबसे पहले आपको लिखना है क्रिएट टेबल देन टेबल नेम, देन यू विल स्टार्ट विद पैरेंथेसिस एंड देन आपको कॉलम्स की डेफिनेशन देनी स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला कॉलम है रोल नंबर। हमें रोल नंबर को प्राइमरी की सेट करना है बट वो आप यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप कॉलम डेफिनेशन के आगे ही मेंशन करते हैं प्राइमरी की, बट यहाँ पर हम एक सेपरेट वे देख रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर आपको मेंशन नहीं करना है कॉलम डेफिनेशन के आगे। यहाँ पर आप सिंपली सबसे पहले कॉलम्स की सिंपल डेफिनेशन देंगे विदाउट एनी कॉन्स्टेंट। ओके, सो यहाँ पर रोल नंबर एंड एडमिशन ID दोनों को हमें प्राइमरी की बनाना है बट यहाँ पर हम प्राइमरी की स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं। ओके, देन प्रोसीड टू नेक्स्ट नेम। ये सभी वही डेटा टाइप्स एंड कॉलम नेम्स हैं जो हमने 12th A के लिए यूज़ किए थे, तो यहाँ पर हम वही सब वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं। ओके, देन DOB, डेटा टाइप इज डेट, देन फादर, प्रीवियस टेबल में फादर के कॉलम के लिए यहाँ पर वेर कैर डेटा टाइप था तो यहाँ पर भी हम वही डेटा टाइप यूज़ करेंगे एंड सिमिलरली वी विल क्रिएट कॉलम फॉर मदर विद डेटा टाइप वेर कैर 20। ओके, सो यहाँ पर
नेक्स्ट कॉलम होगा पिन कोड, एंड क्योंकि हमें यहाँ पर एक नया कॉन्स्टेंट यूज़ करना है डिफ़ॉल्ट, सो हम यहाँ पर पिन कोड के लिए एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे प्रोवाइड करनी है, कॉलम डेफिनेशन वैसे ही मेंशन करनी है। सबसे पहले कॉलम नेम, देन डेटा टाइप, एंड देन यू हैव टू मेंशन डिफ़ॉल्ट कीवर्ड। सो आपको यहाँ पर लिखना है डिफ़ॉल्ट, एंड देन यू विल प्रोवाइड द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। मीन्स जो भी वैल्यू आपको एज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी है वो वैल्यू आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। सो लेट अस अज्यूम इट 222233। सो ये वैल्यू हमने प्रोवाइड की, देन यू विल पुट कॉमा एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट कॉलम डेफिनेशन। सो यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम है फ़ोन, एंड ये लास्ट कॉलम है, मीन्स जो हमें टेबल बनानी है उसका ये लास्ट कॉलम है। बट यहाँ पर आपको पैरेंथेसिस क्लोज नहीं करना है, यहाँ पर आपको कॉमा लगाना है। एंड जो चीज़ हमने ऊपर स्पेसिफाई नहीं की थी, क्या स्पेसिफाई नहीं किया था हमने स्पेसिफाई नहीं किया था कि प्राइमरी की किस तरह से सेट करनी है। तो यहाँ पर हम प्राइमरी की सेट करने वाले हैं, एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था हम एक कॉम्बिनेशन को प्राइमरी की बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने मेंशन किया है प्राइमरी की कीवर्ड, एंड देन पैरेंथेसिस स्टार्ट किया है। सो यहाँ पर सबसे पहले रोल नंबर मेंशन किया है हमने, एंड देन एडमिशन आईडी, सो यहाँ पर एडमिशन आईडी मेंशन करने के बाद आपको पैरेंथेसिस क्लोज करना है। सो ये पैरेंथेसिस में जो दो कॉलम्स गिवन हैं ये बता रहे हैं ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन किस चीज़ का, प्राइमरी की का एक कॉम्बिनेशन है। मींस हम यहाँ पर एक ही प्राइमरी की सेट कर रहे हैं, बट ये प्राइमरी की एक कॉम्बिनेशन है जिसमें हमने दो कॉलम्स को स्पेसिफाई किया है। ठीक है, तो प्राइमरी की एक ही है, बट वो एक कॉम्बिनेशन है जिसमें टू कॉलम्स रोल नंबर एंड एडमिशन आईडी प्रेजेंट हैं। ओके, सो यहाँ पर नेक्स्ट आपको पैरेंथेसिस क्लोज करना है फाइनली, एंड देन यू हैव टू पुट सेमीकोलन एंड एग्जीक्यूट द कमांड। सो यहाँ पर जब आप कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो देख सकते हैं क्वेरी ओके है, कोई एरर नहीं शो हुआ है। तो यहाँ पर कोई एरर शो क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही प्राइमरी की क्रिएट की है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ 12th बी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर दो प्राइमरी की किस तरह से हमें शो हो रही हैं। प्राइमरी की एक ही है, बट क्योंकि हमने कॉलम्स दो सेट किए हैं तो इसलिए हमें यहाँ पर दो कॉलम्स के आगे शो होगा प्राइमरी की एंड प्राइमरी की। बट इसका मतलब ये नहीं है कि दो प्राइमरी की हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर प्राइमरी की का एक कॉम्बिनेशन है, दैट इज रोल नंबर एंड एडमिशन आईडी। एंड बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी की नॉट नल होती है, तो यहाँ पर नल के आगे आप देख सकते हैं नो मेंशन्ड है। एंड साथ ही हमने एक नया कांस्टेंट भी अप्लाई किया था, दैट इज डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट ऑन द कॉलम पिन कोड। सो लेट अस सी ये वैल्यू किस तरह से अप्लाई हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में पिन कोड के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू शो हो रही है 222233। सो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने प्रोवाइड की है एज अ कॉन्स्टेंट, सो ये यहाँ पर स्ट्रक्चर में भी अप्लाई हो गई है। ओके, सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में हमने सीखा किस तरह से आपको प्राइमरी की में एक से ज़्यादा कॉलम सेट करने हैं। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है प्राइमरी की हमेशा एक ही होती है, बट जो वो कॉम्बिनेशन है, जिस एक कॉम्बिनेशन को हम प्राइमरी की तरह यूज़ कर रहे हैं, उस कॉम्बिनेशन में एक से ज़्यादा कॉलम्स हो सकते हैं। ओके, सो एक से ज़्यादा कॉलम्स को अगर आपको प्राइमरी की सेट करना है तो उसके लिए आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, और अगर आपको एक ही कॉलम को प्राइमरी की सेट करना है तो जो मेथड हमने प्रीवियस वीडियो में यूज़ किया था आपको वही मेथड यूज़ करना है। एंड अगर एक से ज़्यादा कॉलम्स को करना है तब आपको कॉम्बिनेशन बनाना होगा, जिस तरह से हमने आज की वीडियो में मेथड यूज़ किया है। ओके, so we also learned about default constraint,
जिसकी हेल्प से हमने सीखा कि अगर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करनी है, मीन्स जब यूज़र के पास इनपुट में देने के लिए कोई वैल्यू नहीं है, तब डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ की जाएगी। ओके, सो यहाँ पर हमने डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट को भी यूज़ किया। क्लास 12 आईटी बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आप परचेज कर सकते हैं क्लास 12 आईटी ऑल इन वन बुक। इस बुक में आपको नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विद सॉल्यूशंस एंड सैम्पल पेपर्स फॉर प्रैक्टिस, सभी चीज़ें एक जगह पर मिल जाएंगी। यू कैन चेक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन।